नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं CSS और आज हम पढ़ेंगे CSS क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं CSS क्या होता है। व्हाट इज CSS? तो CSS के बारे में जो सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है कि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, क्योंकि CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका नाम ही है। इससे ये पता चलता है कि ये स्टाइलिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जो सबसे पहला कंफ्यूजन इसके साथ होता है। और ये प्रेजेंटेशन और डिजाइन के लिए यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं की जाती है। तो HTML जैसे आपको स्केलेटन देता है किसी किसी ऐप का या किसी वेबसाइट का, तो इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं उसको हम CSS कहते हैं, यानी कैस्केडिंग स्टाइल सी। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके सिंटैक्स में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें सेलेक्टर लेते हैं। सेलेक्टर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कई सारे सेलेक्टर होते हैं जिसमें मेन 3 सेलेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, क्लास या आईडी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सिलेक्टर, और सेलेक्टर के बाद हम लोग देते हैं कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम उसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, उस प्रॉपर्टी के आगे हम लोग कॉलन लगा करके उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग CSS का सिंटैक्स हो, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी 1 ले लिया यहाँ पर, अब इसका प्रॉपर्टी 2 ले लेंगे। ये इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ सिंटैक्स समझने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हम लोग इस तरह से इसका CSS का सिंटैक्स लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग CSS को यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं अपने HTML पेज। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम लोग इसको एलिमेंट में ही यूज करते हैं, यानी कि इनलाइन CSS जिसको बोलते हैं। इनलाइन CSS में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग एलिमेंट के अंदर ही, जो HTML का एलिमेंट या टैग होता है उसके अंदर ही स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसको CSS को यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया H1 टैग, ठीक है। हमने ये H1 ले लिया यहाँ पर, H1 ये हमने लिया H1, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल मान लीजिए, ठीक है। तो CSS जो हम लोग यूज करेंगे उसको हम यहीं पर यूज कर लेंगे, यानी कि आप लिखेंगे स्टाइल ये इक्वल टू कोर्स के अंदर, मान लीजिए इसको हमें कलर देना तो हम लिखेंगे कलर, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रेड फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कलर। तो इस तरह से जो हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं इसको कहते हैं इनलाइन सिंटैक्स, इनलाइन CSS। और इसको हम लोग इस तरह से भी CSS यूज करते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं होता है। इसके कई सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये CSS को हम लोग सिर्फ इसी एलिमेंट में यूज कर पाएंगे। अगर कोई और H1 एलिमेंट हम लोग लिखते हैं तो उसमें इस CSS को जो हमने यहाँ पर लिखा है स्टाइल कलर रेड, इसको हम नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरा, हम इसे किसी और पेज पे भी यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जब ये पेज लोड होता है तो ये स्लो कर देता है, ठीक है। दूसरी तरीके से जब हम लिखते हैं CSS को तो उसमें लिखते हैं स्टाइल एलिमेंट। तो स्टाइल एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको हेड टैग के अंदर ही लिख देते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर है हेड टैग में, आपने देखा होगा ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हेड टैग में ही स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, यानी कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल शुरू करते हैं। स्टाइल का ओपनिंग टैग, जैसे HTML के बाकी टैग लिखते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखते हैं, और उसके बीच में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये H1 के लिए लिखना है तो हम लोग लिखेंगे H1, ठीक है, H1 सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कलर रेड, कलर रेड जैसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका फायदा होता है, ये पहले वाले जो इनलाइन CSS लिखा था उससे ये बेटर होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होता, क्योंकि हम इसको जो लिखा है हमने यहाँ पर CSS, इसको हम दूसरे पेजेस पे यूज नहीं कर सकते। रीयूजेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। हाँ, ये होता है कि इस पेज पे जो H1 आएगा उसमें ये प्रॉपर्टी, ये CSS यूज होगा, लेकिन दूसरे पेजेस में जो H1 आएंगे उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका दूसरा होता है, पर ये भी उतना अच्छा नहीं होता। तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग एक एक्सटर्नल पेज लेते हैं CSS का, और उसको फिर HTML के पेज में हेड में इंक्लूड कर देते हैं। तो जब भी कोई HTML पेज हम लेते हैं CSS का, उसको हम .css के नाम से सेव करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक पेज, फाइल, न्यू फाइल, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई CSS की फाइल सेव करते हैं तो उसको हम .css के उससे सेव करते हैं, तो style.css, ओके। तो ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया।
ये स्टाइल डॉट CSS के नाम पे सेव होगा। अब इसको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, तो ये हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। और इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एक HTML के टैग को यूज़ करते हैं या प्रॉपर्टी को। HTML टैग में जिसको हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लिंक। यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक, और लिंक में हम यहाँ पर इसका पाथ दे देंगे यहाँ पर रैप में। यहाँ पर लिखेंगे STYL स्टाइल डॉट CSS। तो ये हमने यहाँ पर इसका पाथ दिया। अब जो भी हम लोग स्टाइल डॉट CSS में लिखेंगे वो यहाँ पर index.html में अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर वो उसमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, ये मैंने टैग ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने लर्निंग CSS। ठीक है, अभी हमने ले लिया यहाँ पर लर्निंग CSS। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर H1 के लिए लिखते हैं, ठीक है, H1, और ये हमने लिया यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमने लिख दिया कलर, ठीक है, और ये कलर दे दिया हमने रेड, ठीक है, ये कलर रेड दे दिया हमने यहाँ पे, और सेव। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब लर्निंग CSS को देखते हैं हम लोग कि ब्राउज़र में ये किस तरह से आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट ट्यूटोरियल, और ये HTML का ट्यूटोरियल है तो यहाँ पर लिखेंगे HTML, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया रेड कलर। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको CSS को इसको चेंज कर देते हैं, रेड की जगह अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, और इस पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया ब्लू, लर्निंग CSS यहाँ पे आ गया ब्लू, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी और के लिए देना हो, P के लिए, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग जैसे लिखते हैं H1 लिखा लर्निंग CSS, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये एलिमेंट टैग के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें लिखते हैं P टैग के लिए, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे P, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर कलर, और यहाँ पे ले लिया आपने रेड, ठीक है, ये बंद कर दिया इसका। इसके बाद हम इसको ब्राउज़र में चल के चेक करते हैं। ये देखिए ये आ गया लर्निंग CSS, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि CSS क्या होता है और इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में, जैसे कि ये सेलेक्टर है एलिमेंट सेलेक्टर, जो H1 या जो HTML के एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख करके हम कहते हैं तो उसको एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह के जो सेलेक्टर्स हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।